जीजा से तंग आकर पत्नी आई मायके आगरा, आगरा से आके कंप्लेन करने आई हल्द्वानी अपनी बहन के वहां। जीजा ने कर रखा था परेशान, पति को बोला कि जीजा तेरा परेशान कर रहा है, पति ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब लेगी पुलिस एक्शन, हल्द्वानी की पुलिस एक्शन लेगी और कार्रवाई होगी। महिला ने करी पति और जीजा की कंप्लेन। जीजा डालता था गलत नजर, बदतमीजी से पेश आता था और पति था नशेड़ी। 80,000 तनख्वाह बताई, बीटेक इंजीनियर बताया शादी के बाद। अब वो सारे पैसे बिल्कुल बाहर उड़ाता था और उसका फायदा उसका जीजा उठाता था। 2013 में शादी हुई थी, उसके बाद से आज तक उस औरत को जीजा परेशान करता रहा। अब आखिरकार वह मामला पहुंचा है हल्द्वानी कोतवाली में, शिकायत हुई है जीजा और पति की। जी हां दोस्तों, कहां की वो घटना है और किस तरह का ये मैटर है और क्या ये कारण रहा, सारा कुछ आज आपको बताते हैं और वीडियो के माध्यम से आपको सचेत भी करते हैं और आपको इससे कैसे बचना है वो भी हम आपको यहां पर बताएंगे, ताकि आने वाले समय में किसी को इस तरह की दिक्कत ना हो। बने रहना आप चैनल में, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना आप लोग की आपकी क्या राय है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। हल्द्वानी शहर से आए दिन यहाँ पर कुछ अटपटे खबरें, अटपटे घटनाएं लगातार यहाँ पर सामने आ रही हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है और उनको जेल भी भेज रही है, समझा के उनको घर भी भेज रही है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं, कुछ लोग तो उत्तराखंड के ही हैं और कुछ लोग बाहर के हैं, कुछ लोग उत्तराखंड के हैं और बाहर वालों से शादी किया है। तो लगातार एक मामला ऐसे ही यहाँ पर हल्द्वानी कोतवाली से सामने आया है। एक औरत ने अपने पति के जीजा पे यह आरोप लगाया है कि शादी से लेके आज तक वो मेरे को परेशान करता था। होता क्या है, 2013 में उसकी शादी होती है किशनपुरा जगतपुरा जयपुर राजस्थान निवासी दीपक शर्मा के साथ, और उसका जीजा होता है दीपक शुक्ला। जी हाँ दोस्तों, एक दीपक शर्मा होता है जो उस महिला का पति होता है और दीपक शर्मा का जीजा होता है दीपक शुक्ला। खबरें सामने आई है जिस तरीके से हल्द्वानी कोतवाली से वहां पर शिकायत हुई है। होता क्या है दोस्तों, 2013 में उसकी शादी जो है, हल्द्वानी में उसकी एक बहन रहती है, उसकी शादी जो है राजस्थान के इस व्यक्ति से होती है, 2013 में होती है। जब शादी का पहला दिन, जब दूल्हा दुल्हन देखते हैं ना, लड़का लड़की को देखा जाता है, तो उस दिन उसका जीजा उसको देखने के लिए वहां जाता है, बातचीत करने के लिए। पूरा जीजा की इसमें भागीदारी रहती है, पूरा जीजा शुरू से लेकर लास्ट तक इस शादी को हैंडल करता है और सारी बातें करता है। और उस बात में यह बताता है कि यह जो है 80,000 रुपए तनख्वाह खाता है, बीटेक का इंजीनियर है, ऐसा बोलता है वो जिस दिन शादी के लिए जाता है, वहां पर जिस दिन रिश्ता तय होता है राजस्थान का व्यक्ति। उसके बाद होता क्या है, उस दिन जाके वो शादी के लिए बोलता है कि इंजीनियर है, 80,000 रुपए कमाता है और अच्छी खासी है और कोई भी चीज का ऐप नहीं है इसमें, एकदम गाय है, पहाड़ों में कहते हैं ना, एकदम गाय है, सीधा साधा है, बिल्कुल अच्छा है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा बोले तो जैसे कोई नशा नहीं करता है, दोस्ती यारी ज्यादा नहीं है बोलते हैं, इस तरीके के। तो जब सारी शादी की रस्में सारी जो होती है वो सब कुछ होगी, शादी होगी, सारा कुछ बोल दिया कि बीटेक का इंजीनियर है। इसमें लड़की का भी यार, लड़की भी सोचते हाँ चल ठीक है यार, 80,000 रुपए कमा रहा है और इंजीनियर है तो शादी कर लेते हैं, दिक्कत वाली बात कहां पर है। तो ये तो हर कोई चाहेगा, जो मास्टर है, टीचर है। अब कोई ऐसा रिश्ता आ रहा है तो रिश्ता कौन तोड़ना चाहेगा, कोई नहीं तोड़ना चाहेगा ना। तो उसके बाद होता क्या है, उसका जो मायका होता है वो आगरा होता है, आगरा होता है। उसकी एक बहन जो है हल्द्वानी में रहती है। तब से लेके आज तक महिला ने यह बताया है, मैं लगातार शुरू से देख रही थी कि वो किस तरह से निगाहें फेर रहा था, जैसे उसकी नजरें जो होते हैं ना, पता चल जाता है कि कौन कैसे नजर से देख रहा था। तो महिला ने बताया कि वो शुरू से लेके आज तक बहुत गंदी नजर से देखता था और मेरे साथ बदतमीजी से पेश करता था, अकड़म बकड़म जो भी होता है आपको पता ही है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। उसके बाद काफी परेशान हुई महिला ने, यह भी बताया पति को शिकायत करी, अपने पति को ये बोला कि तुम्हारा जो जीजा है वो मेरे को काफी परेशान कर रहा है, मेरे को दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है, उसको आप कुछ बोलिए। तो इतना बोलने के बाद भी ना वो पति अपने जीजा को कुछ नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता है। तो इससे क्या है, उस जीजा के हौसले बुलंद हो जाते हैं। वो सोचता है अरे कुछ बोल नहीं रहा है, वो तो खा पी के मस्त है, अपनी दिन दुनिया में है और मैं इसका फायदा उठाता हूँ। इस तरीके की सोच उस जीजा की थी और लगातार उसको आते जाते समय कहीं पर भी रास्ते पे रोकता था और आते जाता रहता था, क्योंकि पति कुछ बोल नहीं रहा है तो उसमें उसने फायदा उठाया इस चीज का शुरू से लेके लास्ट तक। क्योंकि शादी करते समय भी देखने वही गया था, राजस्थान का वो लड़का और उसका मायका आगरा का। तो उसके बाद उसकी जो एक बहन है वो हल्द्वानी रहती है।
उसके बाद लगातार ऐसा बोलने के बाद भी उसने बोला कुछ नहीं बोल रहा है, तो तंग आ गई। उसके बाद पता चला कि पति काफी पैसे उड़ाता था, 80,000 रुपए में से एक पैसा घर नहीं लाता होगा, काफी ऐसे इधर जाओ उधर जाओ, ऐसे शराब पीना, इस तरह के तमाम तरह की नशे वो करने लगा, ऐसा उसने बताया। तो उसके बाद उसने कुछ बोला भी नहीं अपने जीजा को, तो तंग आ गई महिला। 2013 से लेके आज 2025 है, 2013 में उसकी शादी हुई, आज 2025 है, 2025 में उसने शिकायत करी, तंग आके वो मायके आई, मायके आगरा आई तो उसकी उसकी बहन ने उसको बोला होगा कि आ जाओ यहाँ करके मदद करने के लिए। तो उसके बाद उसकी बहन जो हल्द्वानी रहती थी, उसकी बहन के पास वो महिला आई। वो महिला उसकी बहन के पास आने के बाद हल्द्वानी का जो कोतवाली है, कोतवाली में उसने शिकायत दर्ज कराई। महिला हेल्प लाइन पे वो गई, जहां महिला समाधान कक्ष होता है, वहां पर उसने शिकायत करी। उसने शिकायत में ये बोला कि मेरा जो इस तरीके से है, जीजा मेरे को परेशान करता है, गंदी निगाह से देखता है और रास्ते में कहीं भी रोकता है मेरे को, ऐसा उसने जो भी हुआ वो बताया। और पति की जितनी हरकतें थी सारा कुछ उसने बताया। पति फिर कुछ भी बोलो तो मतलब गाली गलौज करता होगा, ये तो होता है, तू ये वो ऐसा बोलता ही होगा। तो उसके बाद होता क्या है, यहाँ पर रिपोर्ट लिखाई जाती है उसकी, हल्द्वानी में कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई जाती है दोनों के बीच, पति और जीजा के खिलाफ उस महिला ने रिपोर्ट लिखाई। अब कार्रवाई जारी है। जो हमारे हल्द्वानी के कोतवाल है, उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज होगी। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या उनका घर बचा रहेगा, क्या उस जीजा को जेल होगी या क्या होगा। यूपी के वो रहने वाले आगरा के, और राजस्थान के वो उनका घर बार, और यहाँ पर उसकी बहन। ये तिकड़म तगड़ा बहुत लंबा इधर उधर होता है। तो बहुत से लोग कहते हैं यार बाहर के लोग उत्तराखंड को ना इस तरह से बदनाम करें, इस तरीके से घटनाएं यहाँ पर हो रही है, तो हो भी रहा है। अभी क्या करें, किसको क्या बोले। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सचेत हो जाए। अगर आप कहीं पर भी शादी कर रहे हैं, किसी की जीजा के कहने पर मत करें। भरोसा किसी पे ज्यादा करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि जिस पर आप भरोसा करेंगे वही आपको परेशानी में और दिक्कत में डालेगा। तो आप अगर अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं, कोई बेटियां अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप शादी कराना चाह रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर ना रखिए, आप गांव में शादी कराइए। इधर गांव का उधर गांव में, उधर गांव का इधर गांव में। पता नहीं चलता है कि कितना है। 80,000 पैसा देख के, पैसा घर बार देख के आप शादी ना करें। इंसान का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, पैसे से सब कुछ नहीं होता है। अब बहुत से लोग कहते हैं यार नौकरी तो कुछ है ही नहीं उसकी। अब उसकी 80,000 नौकरी थी, क्या फायदा, वो तो सारा उड़ा देता था। अब जिसका घर नहीं है, जो गरीब तबका आदमी है, मिडिल वर्ग का आदमी है, कम से कम मेहनत करके 2 रोटी तो खिलाएगा ना घर में बीवी बच्चों को। इस तरीके से तो नहीं करेगा, चाहे वो किराए में रह रहा हो या फिर कैसे भी रह रहा हो या खुद का घर हो। अब जरूरी नहीं है कि यार उसका घर ही हो, सरकारी नौकरी हो। अब जिसकी नौकरी नहीं उसकी शादी नहीं होगी क्या। तो नौकरी होके भी ऐसा हो जा रहा है। तो आप प्लीज बहुत सचेत होके आप शादी कराइए अपनी बेटियों की, क्योंकि आने वाले समय में आपको इस तरीके से धोखा ना मिले। ऐसे इंजीनियर डॉक्टर ये वो बोल के पता नहीं कौन कैसा है, कोई भरोसा थोड़ी ना है। अब वो इंजीनियर बीटेक इंजीनियर है और उस समय तो बोल दिया बिल्कुल मस्का लगा कि भाई कुछ नहीं करता है, ना नशा करता है, ना कुछ करता है, बिल्कुल गाय है, बोलते गाय है, एकदम सीधा साधा है, ऐसा बोल दिया। तो अब क्या निकला, अब तो ये बिल्कुल नशड़ ही निकला। ऐसा पत्नी ने कहा, 80,000 रुपए घर नहीं लाता था, तो तंग आके वो इस तरह से कंप्लेन कर रही है। अब क्या कार्रवाई होती है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या यह उस जीजा ने ऐसा सही करा, क्या उसका जो पति था उसकी बहन को यह पता नहीं था इसके साथ ऐसा हो रहा है। उसको पता था, भाभी थी या ननद थी, जो भी लगती थी, छोटा बड़ा भाई जो भी था उसका, क्या उसको पता नहीं था। क्या उसने अपने पति को रोकना चाहिए था, जो उसका जीजा था, क्या जीजा ने ऐसा करना चाहिए था। 2013 से 2025 तक ऐसे गंदी निगाह से देखना क्या अब उस पर कार्रवाई होगी, क्या एक्शन लिया जाता है, क्या उसको जेल होगी या फिर उनका घर बना रहता है। मेरे हिसाब से तो उनका घर बना रहना चाहिए। उसने जो भी आदतें हैं वो छोड़नी चाहिए, क्योंकि गलती तो पति की भी है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहा। अगर किसी की बीवी से कोई कुछ बोलता है तो पति ही तो बोलेगा ना कि मेरी बीवी को तू ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है करके। जो नहीं बोलेगा तो सामने वाला तो फायदा उठाएगा। तो यही चीज यहाँ पर हुआ है। तो आपको बहुत सचेत होने की जरूरत है। अगर आपके आसपास इस तरह से कहीं घटना हो रही है तो आप तुरंत उसकी शिकायत करिए। ये नहीं कि 2013 से लेके 2025 तक आप इसको खींचिए, इतना लंबा नहीं खींचना है। आपको अगर कभी भी परेशानी हो रही है, किसी माता बहनों को कोई भी दिक्कत यहाँ पर हो रही है, तो उसको ज्यादा लंबा मत खींचे। उसी समय आप पुलिस में कंप्लेंट करिए, ताकि आपको ज्यादा जुर्म सहन न करना पड़े, अत्याचार सहन न करना पड़े। यही जानकारी थी, छोटी सी जानकारी थी। और कमेंट जरूर करिए। और आप लोग यही कह रहे हो यार तुम्हारे पास तो कोई और खबर नहीं है, कुछ नहीं, अब इस तरह से हो रहा है तो इसका बचाव करना है आपको। ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आपको खबर तो सुनाना ही है, बाकी दूसरी चीज है कि आपको बचना है ये चीज। अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो शेयर करना, कमेंट में आप अपनी राय जरूर लिखना। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। जिसको अच्छा नहीं लगेगा कोई बात नहीं, जिसको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी अब खबरें ऐसी आ रही हैं तो बता रहा हूं मैं आपको, जो खबरें आ रहे हैं वही सिर्फ आपको बता रहे हूं। चाहे किसी भी क्षेत्र से आप खबर सुने, बाकी आप पेपरों के माध्यम से आपकी स्टोरी पढ़ लेंगे। सचेत हो जाइए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।